रोहन और सोनिया बचपन के दोस्त थे जो हमेशा नई और रोमांचक जगहों की खोज में लगे रहते थे। उनके छोटे से गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतों का महल कहते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं और भूत प्रेतों की परछाइयां दिखाई देती हैं। एक दिन रोहन और सोनिया ने ठान लिया कि वे इस खंडहर का रहस्य सुलझाएंगे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, रस्सी और एक नक्शा लिया और रात को खंडहर की ओर चल पड़े। खंडहर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। खंडहर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़े। खंडहर के भीतर एक पुरानी सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। दोनों ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना दरवाजा था जिस पर अजीब सी लिखावट थी। सोनिया ने लिखा पढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ समझ नहीं आया। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक उन्हें एक गुप्त संदेश दिखाई दिया जो दरवाजे के पास एक दीवार पर लिखा था। संदेश में लिखा था, जो सच्चाई की खोज में है उसे अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। रोहन और सोनिया ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें अपने डर का सामना करना होगा। उन्होंने अपने हिम्मत को जुटाया और दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा हॉल था जिसमें चारों तरफ पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां थीं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी टेबल थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर धूल की मोटी परत थी जिससे लगता था कि उसे कई वर्षों से किसी ने नहीं छुआ था। रोहन ने धीरे धीरे किताब को खोला। जैसे ही किताब खुली, एक तेज रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। किताब के पन्नों पर अजीबोगरीब चित्र और शब्द थे। सोनिया ने ध्यान से उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की और पाया कि ये शब्द एक प्राचीन भाषा में थे जिसे केवल दिल से समझा जा सकता था। सोनिया ने रोहन से कहा, हमें अपने दिल की सुननी होगी और इस रहस्य को समझना होगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। अचानक उन्हें किताब के पन्नों से एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुमने अपने डर को पराजित कर लिया है। सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट होगी। आवाज के साथ ही एक गुप्त द्वार खुल गया जो हॉल के पीछे छिपा हुआ था। दोनों ने द्वार के अंदर प्रवेश किया और पाया कि वहां एक छोटा सा कक्ष था जिसमें एक सुंदर और अद्भुत मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास एक और संदेश था जिसमें लिखा था, यह मूर्ति हमारी सभ्यता की प्रतीक है। इसे दुनिया को दिखाओ और हमारे ज्ञान को फैलाओ। रोहन और सोनिया ने उस मूर्ति को सावधानीपूर्वक उठाया और गांव वापस लौट आए। उन्होंने गांव वालों को अपनी इस अद्भुत खोज की कहानी सुनाई और सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने डर का सामना करें और सच्चाई की खोज में जुटें। गांव वालों ने उस मूर्ति को गांव के मध्य में स्थापित किया और उसकी पूजा करने लगे। रोहन और सोनिया की इस साहसिक यात्रा ने सबको ये सिखाया कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और सच्चाई की खोज में जुटते हैं तो हमें असली ज्ञान और प्रकाश प्राप्त होता है।